इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम नेक्स्ट मंथ में आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके और करंट अफेयर के 500 प्लस प्रश्नों के संग्रह के पार्ट 3 की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा 2025 से आरपीएससी के जो प्रश्नों का लेवल है वो थोड़ा चेंज हो गया है। उनका लेवल जो चेंज हुआ है, तो अब वो किस तरह के क्वेश्चन पूछा करती है वो आपको पता चल सके, इसके लिए ये मैंने सीरीज आपके लिए शुरू की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जनवरी से लेकर आज की डेट में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। और बीच बीच में आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कौन से पेपर की चर्चा करूंगा, क्योंकि जब मैंने पार्ट फर्स्ट कराया था तब मैंने आपको कृषि अधिकारी एग्जाम की चर्चा की थी। पार्ट सेकंड में मैंने आपको पीटीआई लाइब्रेरियन एग्जाम के कुछ 50 एक क्वेश्चन करवाए थे और बाकी बचे 50 क्वेश्चन की चर्चा आज करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं, जो कि कल मैंने आपके क्वेश्चन कंप्लीट किए 48 तक, उससे आगे से चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्य सचिव ने नॉन स्टोरी ऑफ ए चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी एटसेट्रा पुस्तक लिखी है? यानी कि एक पुस्तक का नाम है नॉन स्टोरी ऑफ ए चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी एटसेट्रा। ये राजस्थान के किस मुख्य सचिव ने पुस्तक लिखी है? आपके पास ऑप्शन है गोपाल कृष्ण भनोत, मोहन मुखर्जी, मीठालाल मेहता, आर.डी. थापर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन मुखर्जी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जब कोई राज्यपाल राज्य के राज्यपाल पद धारण के साथ साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में भी जब पद धारण करता है तो उसके उपलब्धियों और भत्ते के विषय में निर्णय कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है उस राज्य की विधानसभा जिसका वो मूलतः राज्यपाल नियुक्त हुआ है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा, नए राज्य की विधानसभा जिस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त भार दिया जाता है, दोनों राज्यों की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय तय करेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल पद पर कार्य कर रहा है तो उस समय उनकी जो उपलब्धियां हैं वो भत्ते के विषय में जो निर्णय है वो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय स्थित कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर। तो राजस्थान राज्य का सबसे पुराना नगरीय निकाय अजमेर में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? आवधानी जने भय, यथेमा वांच, तमसो मा ज्योतिर्गमय, वयम रक्षाम। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का ध्येय वाक्य है वो है आवधानी जने भय, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कितनी बार किया जाता है? 2 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 3 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 1 बार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण है वो 1 वर्ष में 2 बार किया जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था। कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसमें जो आपका गलत कथन है वो ए है, क्योंकि यहाँ गंगाराम मूलचंदानी जून 2023 में नियुक्त नहीं किए गए थे, 2024 में किए गए थे। और वर्तमान में भी आपके जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं ये गंगाराम मूलचंदानी ही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य है। बाकी तीनों कथन सत्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया, ये सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया, ये भी सही है। कांता भटनागर प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे दीवानी न्यायालय सम माना जाता है,
महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीति विषयक मामलों में ये राजस्थान सरकार को सलाह देता है। तो इसमें आपके दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जिसे नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, नियत समय सीमा की समाप्ति होने की तारीख से 60 दिवस के भीतर भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील खारिज दाखिल कर सकेगा, ये गलत है। प्रथम अपीली अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे विनिश्चय की तारीख से 30 दिवस के भीतर भीतर द्वितीय अपीली प्राधिकार द्वितीय अपील की जा सकती है, ये भी गलत है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों गलत है। जब दोनों गलत है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। राजस्थान में मुख्य सचिव के पद पर कितनी महिलाएं आसीन रह चुकी हैं? 3, 2, 1 या 4? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में मुख्य सचिव के पद पर 2 महिलाएं आसीन रह चुकी है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए। एक साइड है राजस्थान राज्य वित्त आयोग का और दूसरी साइड उनका अध्यक्ष दे रखा है। आपको सूची सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है दूसरा वित्त आयोग। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल देवपुरा। तीसरे वित्त आयोग के माणिकचंद सुराणा। चौथे वित्त आयोग के बीडी कला और पांचवें वित्त आयोग के ज्योति किरण। यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक साइड राज्यपाल का नाम है, दूसरी साइड अवधि है, गलत युग्म की पहचान करनी है। कल्याण सिंह 2014 से 2019, अंशुमान सिंह 2000 से 2004, सरदार जोगिंदर सिंह 1972 से 1977, बलिराम जगत 1993 से 1998। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो अंशुमान सिंह हो जाएगा, जो कि गलत युग में है 2000 से 2004, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार के जन सूचना पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। पहला, जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को प्रारंभ किया गया, ये सही है। राजस्थान केरल के बाद जन सूचना पोर्टल को जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य, ये गलत है। जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ साथ आमजन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाया जाना, ये सही है। यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 42 को क्रियान्वित करता है, ये भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन के मैं आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी के जो ऑफिशियली आंसर किए उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। राजस्थान में 2022-23 के अंतिम उत्पादन समग्र जो लाख मेट्रिक टन में है के आधार पर निम्नलिखित को घटते हुए क्रम यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अनाज, दलहन, तिलहन, गन्ना को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा अनाज, उसके बाद आ जाएगा तिलहन, उसके बाद आ जाएगा दलहन, उसके बाद आ जाएगा गन्ना, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ACBD करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 में निम्न में से कौन कौन से उद्देश्य सम्मिलित हैं वो आपको बताना है। तो इसमें आपका विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास सम्मिलित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना ये नहीं है। संतुलित व समावेशी क्षेत्रीय विकास सम्मिलित है। पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना भी सम्मिलित है। करेक्ट आंसर ACD हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसका पहले नाम था इंदिरा रसोई योजना, प्रारंभ कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2020, 25 दिसंबर 2020, 20 अगस्त 2020, 30 मार्च 2020। तो राइट आंसर 20 अगस्त 2020 को अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसका पहले नाम था इंदिरा रसोई योजना, जो कि शुरू की गई थी 20 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार अंशदान क्या है? कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में आपको योगदान बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में 27.44 है, उद्योग के क्षेत्र में 28.38 है और सेवा क्षेत्र में है 44.18, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों पर क्या रही थी? आपके पास ऑप्शन है 8.25%,
6.94%, 6.83% या -4.42%। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 6.83%। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? 21 वर्षों से अधिक आयु के व्यक्ति, 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति। तो 15 वर्षों से अधिक आयु के व्यक्ति यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में उन 2 जिलों के नाम बताइए जहाँ ग्रामीण साक्षरता दर अधिकतम व न्यूनतम रही है। सीकर जालौर, झुंझुनू सिरोही, उदयपुर नागौर, प्रतापगढ़ करौली। यानी कि ग्रामीण साक्षरता दर की बात की है तो ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक झुंझुनू में रही है और न्यूनतम सिरोही में रही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? 13 दिसंबर 2018, 1 जुलाई 2020, 13 दिसंबर 2019, 1 जुलाई 2021। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 2019 को राजस्थान में लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किन्हें लाभ प्राप्त होता है? महिला निर्माण मजदूर, कृषि के श्रमिक की अविवाहित बेटी, श्रम परिवार की वयस्क अविवाहित बेटियां, असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक। तो शुभ शक्ति योजना है, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ श्रम परिवारों की वयस्क अविवाहित बेटियों को ही लाभ प्राप्त है, यानी कि केवल सी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सही मेल बताइए। यानी कि इसमें सही विकल्प को आपको चुनना है। तो सही विकल्प इसमें कौन सा है आपका? सूची फर्स्ट में है स्वर्ण हिंदू और सूची सेकंड में है अनुसूचित जाति का। स्वर्ण हिंदू और अनुसूचित जाति बीई, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में देश के कुल दूध उत्पादन व ऊन उत्पादन में राजस्थान का क्रमशः क्या योगदान रहा है? 13.36% वो 52.25%, 20.26% वो 40.45%, 15.45% वो 48.25%, 14.63% वो 42.45%। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 14.63% और 42.45%। नीचे भारत में 2021-22 में विभिन्न कृषि फसलों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान दिया गया है, गलत विकल्प बताना है। यानी कि चने में राजस्थान तीसरा ये बता रहे हैं, जो कि सही है। ज्वार में भी तीसरा है, मूंगफली में दूसरा है, सोयाबीन में यहाँ पहला लिखा हुआ है, जो कि गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सोयाबीन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ष 2024 में अधिकतम और न्यूनतम SDG सूचकांक वाले जिलों की जोड़ी का चयन करना है। अधिकतम और न्यूनतम आपके पास ऑप्शन है भीलवाड़ा 12, नागौर बाड़मेर, झुंझुनू जैसलमेर, सीकर सवाईमाधोपुर। अधिकतम है झुंझुनू, न्यूनतम है जैसलमेर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सड़क लंबाई 31 मार्च 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है कि इनमें से आपका जो गलत कथन है वो कौन सा है। पहला है राज्य में 1,79,250.43 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, जो कि सही है। बुनियादी सड़क आंकड़ों 2018-19 के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 165.24 किलोमीटर है, जो कि सही है। राजस्थान में मार्च 2023 अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क का घनत्व 98 ये गलत है। राजस्थान राज्य में 1949 में सड़कों की लंबाई 13,553 किलोमीटर थी, जो लगातार बढ़कर मार्च 2023 में ये कितनी हो गई है? आपके मार्च 2023 में हो गई 3,01,810.86 किलोमीटर हो गई। यानी कि इसमें जो गलत कथन था वो आपका सी है, जो गलत कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पादक स्कीम के अंतर्गत चिन्हित हस्तकला उत्पाद और जिले के नाम के युग्म दिए गए हैं। इनमें से सही युग्म का चयन करना है कि सही युग्म कौन सा है। काष्ठ हस्तकला उत्पाद झुंझुनू एकदम सही है। फर्नीचर हस्तकला उत्पाद जोधपुर भी सही है। ब्लू पॉटरी हनुमानगढ़ गलत है, क्योंकि आपको मालूम है ब्लू पॉटरी है आपके जयपुर। मोजड़ी जूत या जालोर सही है, यानी कि ABD सही है। जब ABD सही है यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकार की निम्न योजनाओं में से कौन सी विशेष योग्यजन के लिए नहीं है? शक्ति सदन योजना, संयुक्त सहायता अनुदान योजना, आस्था योजना, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। तो इनमें से कौन सी योजना विशेष योग्यजन के लिए नहीं है? शक्ति सदन योजना विशेष योग्यजन के लिए नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, राजस्थान में 2012 में कुल गोजातीय जनसंख्या पशु और भैंस मिलाकर 26.3 मिलियन थी। सही है। यह पिछली पशु गणना की तुलना में 12% बढ़ी है। गलत है। राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहाँ गाय पालन के लिए समर्पित मंत्रालय है जिसे गोपालन विभाग कहा जाता है। ये भी सही है। राजस्थान में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रथम गाय अभ्यारण्य की स्थापना गंगानगर में इंदिरा नहर के पास की जा रही है। ये गलत है। पहला और तीसरा सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन एक पेट्रोलिफेरस बेसिन नहीं है, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? जोधपुर बेसिन, विंध्यन बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन। तो जोधपुर बेसिन आपका पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023-24 में राजस्थान से निर्यात किए गए निम्न उत्पादों को घटते हुए क्रम यानी कि अवरोही क्रम में आपको लिखना है। लोह अलोह धातुएं, रत्न आभूषण, कपड़ा और इंजीनियरिंग। तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें इंजीनियरिंग को, उसके बाद लिखेंगे रत्न आभूषण को, उसके बाद लिखेंगे लोह अलोह धातुएं और उसके बाद लिखेंगे कपड़ा को। यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर DBAC सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में दी गई नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको कि इसमें सही उत्तर है वो कौन सा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस सूची में मैटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, मैटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है, ये आपके कहाँ हो जाएगा? बोरानाडा। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, ये आपका हो जाएगा जम्मू और रामगढ़। स्पोर्ट्स गुड्स टॉय जोन, ये आपका हो जाएगा खुसखेड़ा। जापानी जोम नीमराना, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सुनीता धोबी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? 79, 81, 91, 85। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 kg में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? पदमचंद, अनिल कुमार, मोहित कुमार, अरविंद शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुमार ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान बजट 2025-26 में कितनी राशि का कोष गठित किया गया? 4500 करोड़, 4200 करोड़, 3500 करोड़ या 3300 करोड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3500 करोड़, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? मनोज कुमार शर्मा, सत्येंद्र सिंह, विकास कुमार, राजेंद्र प्रसाद। तो सत्येंद्र सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? पाली, जालोर, झालावाड़, जोधपुर। पाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ITB बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? पैसिफिक एशिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, वर्ल्ड टूरिज्म एंड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा या वर्ल्ड टूरिज्म कांग्रेस द्वारा। तो ये अवार्ड है, ये पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा दिया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में सिंगरेनी
कोलियरीज कंपनी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित हुए MOU के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन और दूसरा कथन, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है, MOU के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना राजस्थान में स्थापित होगी, जिसमें 1000 मेगावाट तथा 600 मेगावाट बिजली तेलंगाना और राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगी। गलत है। MOU की तहत राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा, ये सही है। यानी कि केवल कथन बी है वो आपका सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने निम्नलिखित में से किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं। आपके पास ऑप्शन है निशानेबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, वुशु। तो राजस्थान ने सबसे अधिक वुशु खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसमें की जाएगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो आपके की जाएगी कोटा में, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए निवेश समझौतों की समीक्षा हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन है वो सही है। आपको बताना कौन सा कथन है वो सही है। तो इसमें पहला दे रखा है, 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी, सही है। 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी, गलत है। 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाली MOU की समीक्षा विभागीय स्तर पर सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी, ये भी सही है। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तराखंड में 26 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है। 9, 11, 15 या 23। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। जूडो, वुशु, निशानेबाजी, कुश्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा वुशु, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के तृतीय संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। पहला, ये राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, ये एकदम सही है। 1 से 9 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित किया गया, गलत है। साइक्लोन एक वार्षिक अभ्यास है जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, ये भी गलत है। यानी कि इसमें जो करेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ केवल फर्स्ट सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का विषय क्या था। उसका जो विषय है वो क्या था वो आपको बताना है। तो उसका विषय था रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। डूंगरपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा। उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जीव जंतु कल्याण और सुरक्षा पुरस्कारों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धीरज डी भटनागर, प्रेम बिहारी श्रीवास्तव, अनुराग एस सक्सेना, चैतन्य एम सक्सेना। तो इसमें जो आप राइट आंसर हो जाएगा, चैतन्य एम सक्सेना को जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2025 में जयपुर में आयोजित फोर्ट्री के सम्मेलन का विषय क्या था। राइजिंग राजस्थान उद्योगों की भूमिका, मेक इन राजस्थान युवाओं की भूमिका, राष्ट्रीय निर्माण उद्यमों की भूमिका या कार्बन न्यूट्रलिटी और उद्योग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय निर्माण उद्यमों की भूमिका, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। कोटा, गाना भरतपुर, पालीगढ़ सवाईमाधोपुर, देवली टोंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पालीगढ़ सवाईमाधोपुर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चित्तौड़गढ़ सांसद श्री CP जोशी को लोकसभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति,
याचिका समिति या सरकारी आश्वासन संबंधी समिति। तो चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को लोकसभा की कौन सी समिति का सभापति नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा याचिका समिति का सभापति नियुक्त किया गया, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वेज पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 5,000 से ज़्यादा आबादी के 500 गांव में अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे। दूसरा गलत है, केवल कथन ए सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में आयोजित होने वाले पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इस तरह आपको मैंने 2 पेपर कंप्लीट करवा दिए, जिसमें राजस्थान जीके की एक तो आपका पीटीआई लाइब्रेरियन एग्जाम जो कि 3 मई 2025 को आयोजित हुआ है, और एक एग्जाम जो आपका कृषि अधिकारी एग्जाम 20 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ। इनमें पूछे गए करंट अफेयर और राजस्थान जीके के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। और भी एग्जाम आयोजित हुए आरपीएससी द्वारा 2025 में, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।